जो फिजिकल बैंक्स जो हैं इनमें आपको कुछ क्राइटेरिया यानी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके पास होनी चाहिए, तभी आप खोल पाएंगे इन्हें। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है, एक तो आपके पास अपना पासपोर्ट रखना है। एक हेलो जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक से होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बनाने का हमारा मोटिव ये है कि अगर आप यूके में आ गए उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपको अपना बैंक अकाउंट खुलाना है। और कौन कौन से बैंक्स जो हैं आपके पास ऑप्शन हैं। मैं भी जब आया था तो बहुत कंफ्यूज था, इसलिए मैं अपनी पर्सनल रिसर्च से आपको ये बता सकता हूँ अब इतने टाइम बाद कि कौन से जो बैंक्स हैं वो ईजी हैं और कौन से बैंक्स जो हैं आपको खुलाने में इतना मसला नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आप जैसे आप यूके में आएंगे आपके पास दो ऑप्शन है, एक होता है फिजिकल बैंक, एक होता है मोबाइल ऐप्स वाले बैंक। यानी उनके आपसे सारा कुछ अपने मोबाइल ऐप से ही करना है, इतना कोई मसला होता नहीं है। जो फिजिकल बैंक है वो आप जाके बैंक में अपने पैसे निकलवा सकते हैं, डलवा सकते हैं, वो वाले होंगे फिजिकल बैंक्स। तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल बैंक्स की, उसके बाद हम सीधा आएंगे मोबाइल वाले ऐप वाले बैंक पे, डिजिटल बैंकिंग वाले पे। तो जो फिजिकल बैंक्स हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको रेफर जो करूंगा, जो सजेस्ट करूंगा वो है आपका नेटवेस्ट बैंक। अब जो नेटवेस्ट बैंक है और जो फिजिकल बैंक्स जो हैं इनमें आपको कुछ क्राइटेरिया यानी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके पास होनी चाहिए, तभी आप खोल पाएंगे इन्हें। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है, एक तो आपके पास अपना पासपोर्ट रखना है, एक आपने बीआरपी रखना है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं तो आपने लेटर लेना है यूनिवर्सिटी से, और अगर आप स्पाउस या डिपेंडेंट वीज़ा पे आए हैं तो आपने अपने अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट रखना है या फिर यूटिलिटी बिल रखना है। यूटिलिटी बिल से मतलब मेरा ये है, यानी आपका कोई बिजली का बिल, वाटर का बिल, ये सारी चीज़ें जो हैं यूटिलिटी बिल इसको कहते हैं। तो नेटवेस्ट बैंक जो है अगर आपको इसको खोल लिया आपने तो इसका ये फायदा है कि अगर आपने पैसे जो है अब्रॉड से मंगवाने हैं तो आपको 60 पाउंड लगेंगे, और अगर आपने अब्रॉड भेजने हैं, अब्रॉड से ये मतलब ये है कि अगर आप किसी भी यूरोप कंट्री को हम छोड़ के तो उसको मैं अब्रॉड कंसिडर करूंगा, यानी पाकिस्तान, इंडिया। तो अगर आपने यहाँ से अब्रॉड जो है भेजने हैं तो आपको 15 पाउंड चार्ज करते हैं, और अगर आपने अब्रॉड से मंगाने हैं तो 7 पाउंड। तो सबसे पहले होगा नेटवेस्ट बैंक। उसके बाद जो आता है इसमें जो है नॉर्मल सर्विस जो है वो फ्री है। उसके बाद जो आता है वो है सेंटेंडर का। सेंटेंडर में आप खोल सकते हैं बेसिक करंट अकाउंट, ये जो है स्टूडेंट के लिए होता है। इसमें भी सेम है, अगर आपने अब्रॉड से जो पैसे अगर मंगवाने हैं तो वो फ्री हैं, लेकिन अगर अब्रॉड आपने पैसे भेजने हैं तो उसके लिए चार्ज करते हैं, और उसकी फ़ी है जो है 25 पाउंड। उसके बाद जो तीसरा बैंक जो आता है उसको हम कहते हैं बारक्लेज बैंक। बारक्लेज बैंक में भी जो है सेम रिक्वायरमेंट है, यूटिलिटी बिल, अकोमोडेशन लेटर, स्टूडेंट लेटर, जो ये चीज़ें हैं ये रिक्वायरमेंट सारों में ही होंगी। इसमें भी अगर आपने बाहर जो है पैसे भेजने हैं तो ये चार्ज करते हैं 25 पाउंड, और अगर आपने बाहर से मंगवाने हैं तो मुफ्त है, तो आप जितने मर्जी मंगवा लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको भेजने ही पड़े, मंगवाने ना ही पड़े। चौथा बैंक जो आता है वो है HSBC बैंक। उसमें जो है इसमें आप खोल सकते हैं अपना इंटरनेशनल जो है स्टूडेंट अकाउंट, और बिल्कुल इजी प्रोसेस है, सेम रिक्वायरमेंट्स जो हैं, और बहुत जल्दी खुल जाएगा आपका। और इसमें जो है अब्रॉड भेजने के लिए आपको 8 पाउंड चार्ज करने पड़ेंगे, और अब्रॉड से मंगाने के लिए जो है वो 4 पाउंड। और लॉयड्स जो बैंक है इसको खोलने के लिए आपको जो अकाउंट खुलता है वो क्लासिक करंट अकाउंट खुलता है, और जिसकी जो है वो फ्री टू यूज़ है, और आप मनी जो है बाहर से जो है वो फ्री में रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद जो है हैलीफैक्स आ जाता है, इसमें भी आप बेसिक करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें भी अगर आपको रिसीव करने मनी बाहर से तो ये 7 पाउंड चार्ज करते हैं, और अगर आपने सेंड करना है तो आपने 20 पाउंड ये चार्ज करते हैं सकता है। ये सारे हो गए हमारे फिजिकल बैंक्स। इसके बाद जो आते हैं कुछ डिजिटल यानी मोबाइल ऐप वाले बैंक। इनमें क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करना है। और इनमें से सबसे पहला जो बैंक जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है मोन्जो। मोन्जो का ये है कि इसमें आपको NI की ज़रूरत नहीं है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी नहीं होगा, तो भी आप बहुत 3-4 दिन के अंदर जो आप जैसे आपने लैंड किया तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप मोन्जो ही जाएं, मतलब मोन्जो का ऐप डाउनलोड करें, और मोन्जो ही आपको 3-4 दिन में आपका अकाउंट खुल जाएगा और सीधा आप काम कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे जो बैंक आता है वो रेवलेट है। रेवलेट भी है, सेम लाइक मोन्जो है। इसमें ये चीज़ है कि आप जो है पैसे जो हैं वो डलवा सकते हैं। अगर आपने लिखवाने हैं पैसे, मतलब अगर मोन्जो से हैं तो भी नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर आपने मोन्जो के अकाउंट में पैसे डलवाने तो आपने कुछ सिलेक्टेड पे पॉइंट्स जो हैं उन पे जाना है, और वो आपको 1 पाउंड जो है वो चार्ज करेंगे अगर आपने पैसे उनमें डलवाने। तो ये हो गया हमारे जितने भी बैंक्स थे उनके बारे में मेन मैंने जो है आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। अगर लगता है आपको कि इससे कुछ बेनिफिट होगा और किसी और को भी बेनिफिट हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन से तो ज़रूर शेयर करें। हम मिलेंगे आपको किसी ऐसी ही वीडियो या व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।